अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आगाज किस्त में सोगूत में अर्थरुल और अलबिगाय को दिखाया जाता है। अलबिगाय कहती है कि वो ताजिर के लिबास में मलबूस था और शदीद जख्मी हो गया। फिर वो कबीले से चला गया और मैं इसके पीछे गई। मैंने इसका ताक़ुब किया और इसके सामने खड़ी हो गई। जब उससे पूछा कि वो कबीले में क्या कर रहा था और उसे आइबर्स को अगवा करने का हुक्म किसने दिया, मैंने उससे ये भी पूछा कि वो किसके लिए काम करता है। एन उसी वक्त जब वो मुझे जवाब देने वाला था, एक तीर उसे आ लगा। मैं नहीं देख सकी कि वो कहां से आया। अर्थुल कहते हैं कि क्या वो मर गया। अलबिगाय कहती है कि नहीं, वो शदीद जख्मी था। मैंने उसे छुपा दिया कि शायद मैं इससे कुछ उगलवा सकूं, लेकिन वो अपने जख्मों की ताप ना ला सका और मर गया। अर्थुल कहते हैं कि वो आपकी जान भी ले सकते थे। क्या आपको किसी पर शक है? अलबिगाय खामोश रहती है। अर्थुल कहते हैं कि आपने सुना कि सोगूत में आज क्या हुआ? अलबिगाय कहती है कि कई दफा हमारे सिपाही कबीले में जख्मी वापस आए। मेरा भाई भी जख्मी था। मुझे शक हुआ तो मैं उससे पूछने गई, लेकिन उसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। मैं अब भी खौफजदा हूँ। अर्थुल कहते हैं कि आपने साबित किया कि आप हमेशा इंसाफ की मतलाशी रही हैं। क्या आप इस रास्ते पर किसी भी चीज को बर्दाश्त कर पाएंगी? अलबिगाय कहती है कि जी मैं कर लूंगी, अल्लाह ने चाहा। इसके बाद अर्थुल इंकशाफ करते हैं कि अलबास्ती असल में आपका भाई है। अलबिगाय कहती है कि आप क्या कह रहे हैं अर्थुल? मेरा भाई किस चीज में मुलव्विस है? अर्थुल कहते हैं कि मैंने इस पर बहुत सोचा, लेकिन आज तक जो भी हादसात हुए वो तमाम आपके भाई की तरफ इशारा करते हैं। जिन्होंने आइबर्स को अगवा किया वो अलबास्ती के आदमी थे। आपने कहा कि आपने उनमें से एक आदमी को अपनी आंखों से जंग और अपने कबीले में देखा। इसके बाद आप उस आदमी के पीछे गई। मुझे पूरा यकीन है कि वो आदमी जिसने उसे मारा वो तुम्हारे भाई का आदमी था। अलबिगाय कहती है कि मैं जब तक खुद नहीं देख लेती तब तक नहीं मानूंगी। अर्थुल भी कहते हैं कि आप ये जल्द ही अपनी आंखों से देखेंगी अलबिगाय। क्या आप इसके बाद जो होगा उसे बर्दाश्त कर पाएंगी अलबिगाय? अलबिगाय कहती है कि अगर मेरा भाई अलबास्ती है तो आप इसका खून बाखुशी बहा सकते हैं अर्थुल। इस रास्ते पर मैं हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। इसके बाद काई कबीले में शिफा खाना दिखाया जाता है, जहाँ आर्तुक साहब बमसी का इलाज कर रहे होते हैं। इतने में हफ्सा खातून अंदर आती हैं कि अल्फाज दुश्मन के लिए खौफ और हमारे लिए राहत हैं। क्या आपको इस तरह से देखना मेरा मुकद्दर था? बमसी आपके बच्चे आपके मुंतजिर हैं। इसके बाद हफ्सा खातून आर्तुक साहब से पूछती है कि क्या ये बेहतर हो जाएंगे? आर्तुक साहब बमसी की नब्ज चेक करके बताते हैं कि तलवार से लगा जख्म गहरा है। खून को रोकने में मुझे कुछ वक्त लगा। इसे जो धचका लगा किसी आम इंसान को मारने के लिए काफी है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि बमसी में इतनी ताकत थी कि ये जख्म बर्दाश्त कर गया। फिर भी हमें मोहतात रहने की जरूरत है। इसके बाद अमरुलू कबीले में बेबुलत खैमा में मौजूद होता है। सिरमा अंदर आके कहती है कि भाई बहन आ चुकी है। बेबुलत कहता है कि इसे अंदर आने दो। अलबिगाय अंदर आके कहती है कि मुबारक हो भाई, अर्थुल साहब ने हमारा इंतकाम ले लिया। बेबुलत कहता है कि मुझे बताओ तुम कहाँ से आई हो? अलबिगाय कहती है कि मैं अपने बाबा के कातिल बदबख्त का सर देखने गई। बेबुलत कहता है कि क्या तुम अर्थुल साहब से भी मिली? अलबिगाय कहती है कि मैं मिलना चाहती थी, लेकिन वो बहुत मसरूफ थे। बाज़न 3 से एक एलची ने उन्हें मिलने आना था, इसीलिए मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। बेबुलत कहता है कि क्या तुम आज सिर्फ सोगूत गई थी? क्या तुम किसी और जगह भी रुकी? अलबिगाय कहती है कि नहीं भाई, मैं कहाँ जाऊंगी। सिरमा कहती है कि खेमे के करीब सिपाहियों को खून के दाग मिले हैं। जाहिर है कि कुछ हुआ, हम तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थे। अलबिगाय कहती है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं। इसके बाद दोबारा शिफा खाने का मंजर दिखाया जाता है। बमसी को होश आ चुका होता है। आर्तुक साहब कहते हैं कि तुमने हमारी तवक्का से पहले ही आंखें खोल ली बमसी। बमसी कहता है कि शुक्रिया आर्तुक साहब। जिंदगी खोने से भी बुरी चीज ये होती है कि ये जिंदगी अर्थुल साहब से मुआफी मांगे बगैर मिट जाती।
इतने में अर्थरुल भी अंदर आते हैं। इसके बाद आर्तुक और उनकी खादमा वहाँ से रवाना हो जाती हैं। अर्थुल कहते हैं कि कैसे हो बमसी, क्या तुम ठीक हो? बमसी कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। आप तलवार के जख्मों को जानते हैं भाई, ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन मेरे दिल का जख्म ठीक नहीं होता भाई, ये मुझे अंदर से जला रहा है। अर्थुल कहते हैं कि वो क्या है जो तुम्हें जलाता है? बमसी कहता है कि भाई मैं आपके पास आना चाहता था, मुझे डर था कि आप मुझे नहीं मिलेंगे और शायद आप मेरी बात ना सुने। भाई जब आप मुझसे नाराज थे मुझे ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया मुझसे नाराज है। अर्थुल कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया भी मुझसे नाराज हो जाए तब भी मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा बमसी। हम लड़ते हैं जहालत से, जाहिलों से नहीं, खता से लड़ते हैं, खताकारों से नहीं। बमसी कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने आपको अपने बेवकूफाना दिमाग से बहुत सी तकालीफ दी है भाई, लेकिन मुझे अपनी गलती पर 1000 बार नदामत है भाई। मैंने आपको अपने सरदार के तौर पर लिया भाई, मैंने अपनी अकल खो दी, मेरी गलती यही है, लेकिन मुझे हवास में वापस लाना आपकी शान है। बमसी कहता है कि भाई शायद मैं आपकी मुआफी के काबिल न हूँ, लेकिन मैंने आपसे सीखा कि सरदार बनने का मतलब देना है। मेरे एहसासात जो इस बदनसीब इंसान के दिल से गुजरते हैं। अर्थुल कहते हैं कि हम बहुत सी जंगों में एक दूसरे की जिंदगियों की ढाल बने, हमने खुशी के दिन और गम के दिन इकट्ठे गुजारे। ये मत समझो कि मैं तुम्हें खुद से दूर करना आसान समझता हूँ, लेकिन सरदार की राह इम्तिहानों से भरी होती है। एक दिन आता है जब आपको करीब तरीन लोगों के जरिए आजमाया जाता है। अब चूंकि तुम अपनी गलती को समझ चुके हो और इस पर नादिम हो तो हमारा रब जिसे बख्शने वाला है वो चाहता है कि हम भी इसी तरह माफ करें। अर्थुल कहते हैं कि ठीक हो जाओ, अपने हथियार ले जाना और मेरे पास लौट आओ बमसी। बमसी ये सुन के बहुत खुश होता है। इसके बाद रात का मंजर दिखाया जाता है। बेबुलत अपनी दोनों बहनों के साथ अर्थुल से मिलने पहुंचता है। सिरमा कहती है कि मैं हफ्सा खातून को जाके अपनी नेक तमन्नाएं दूंगी भाई। बेबुलत कहता है कि ठीक है तुम जाओ। इसके बाद बेबुलत अलबिगाय खातून के साथ अर्थुल से मिलने खैमा पहुंचता है। सलजान कहती है कि सिरमा खातून कहाँ है, क्या वो नहीं आई? अलबिगाय कहती है कि वो हफ्सा खातून से मिलने गई है और जल्द ही यहाँ होगी। अम्मा हाइमा बेबुलत से कहती हैं कि हमने आपकी बहादुरी का सुना, पहले अलबास्ती और अब्दरा गौस के आदमी भी मारे गए और वो खुद भी बर्बाद हो गया। आप अर्थुल साहब के शाना बशाना खड़े हुए और एक बड़ी फतह हासिल कर ली। बेबुलत कहता है कि सोगूत हम सब का घर है, इस जमीन की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अर्थुल कहते हैं कि जैसा कि मैंने आज कहा, दरा गौस की मौत पर यह मसला खत्म नहीं होगा, अभी बेहिसाब दुश्मनों से निमटना है, हमें एक एक करके इन सब से लड़ना होगा। अलबिगाय कहती है कि हम जानते हैं कि आप जो भी करते हैं इन जमीनों की सलामती के लिए करते हैं अर्थुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन कौन है, ये हमारा फर्ज है कि हम आपके साथ खड़े हों। अर्थुल कहते हैं कि हक के रास्ते पर आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। इसके बाद अकेले में बेबुलत अर्थुल को बताता है कि आप नकली दरा गौस और असली दोनों को मात देने में कामयाब हुए अर्थुल। अब लीफ के कला चिड़िया के घोंसले की तरह हमला करने के लिए गैर महफूज है, सिर्फ एक और हमले की जरूरत है। आप ठीक कहते हैं अर्थुल। अर्थुल कहते हैं लेकिन लीफ के कले का मुहासरा करने का सही वक्त नहीं है। बेबुलत कहता है कि हम इस कले की वजह से परेशान हैं। आपने पहले ही इन गीदड़ों को अंदर से निकाल दिया, अब शेर की तरह हमला करने का वक्त है। जैसे ही बाज़ंतीनियों को इसकी खबर पहुंची, उन्होंने अपना एलची भेज दिया। अर्थुल कहते हैं कि मैंने उसे वो नहीं दिया जो वो चाहता था, मगर वो ले लिया जो मैं चाहता था। कले का मुहासरा करना आसान नहीं है बेबुलत, आपने पहले कभी कला फतह नहीं किया, इसलिए आपको शायद मालूम न हो। कले से निमटने से पहले कुछ और गीदड़ हैं जिनसे मैं निमटना चाहता हूँ। पहले मैं इनकी गर्दनों के गिर्द अपने पंजे गाड़ूंगा। बेबुलत कहता है कि वो कौन हो सकते हैं अर्थुल साहब? अर्थुल कहते हैं कि अलबास्ती। बेबुलत परेशान हो जाता है और कहता है कि अलबास्ती तो मर गया। अर्थुल कहते हैं कि अलबास्ती नहीं मरा बेबुलत,
आपने जिस आदमी को मारा था इसने अलबास्ती का भेष बदला था। बेबुलत कहता है कि इस तरह के आदमी को पकड़ना आसान कारनामा नहीं अर्तुल। अर्तुल कहते हैं कि इसके बरअक्स मेरी तलवार अलबास्ती की गर्दन पर है, सिर्फ एक और कदम और मैं इसे पकड़ लूंगा। शिफा खाना में आर्तुक साहब बमसी से कहते हैं, एक दफा हमारी दवाएं तैयार हो जाएं, तो तुम बहुत जल्द अपने पाँव पर खड़े हो जाओगे बमसी। हम तुम्हें बहुत जल्द खैमा में ले जाएंगे। बमसी कहता है कि आर्तुक साहब अल्लाह आपसे राजी हो। आपके मुंह से निकली हुई दुआएं और दवाइयाँ जो आप बनाते हैं हमारे जिस्म और दिमाग दोनों को सेहतियाब करती हैं। मैं कभी भी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। आर्तु कहते हैं कि अगर तुम अपने पाँव पर खड़े हो जाओ तो बाकी सब आसान होगा। बमसी कहता है कि अर्तुल साहब ने मुझे मुआफ कर दिया। मैं समझता था कि अर्तुल साहब अब मुझसे कभी बात नहीं करेंगे और वो दोबारा मुझे अपने सामने आने नहीं देंगे। आर्तु कहते हैं कि वो भी तुम्हें खोने से डरते हैं बमसी। उन्होंने तुम्हारा जख्म खुद दागा। बमसी सरदारों का तरीका यही होता है, एक तरफ से शोले और एक तरफ से मट्टी, एक तरफ से लोहा और दूसरी तरफ से मखमल, जैसा कि वो जानता है कि इंसाफ कैसे करना है और इंसाफ से कैसे सजा देनी है। इसके बाद बमसी के दोनों बच्चे उससे मिलने आते हैं। आर्तुक साहब कहते हैं कि थोड़ा आराम से मिलना, बमसी के जख्म अभी ताजा हैं। दूसरी तरफ अर्तुल साहब के पास अब्दुल रहमान अंदर आता है और कहता है कि आपके लिए एक खत है अर्तुल साहब, जो कि अलबिगाय ने आपके लिए दिया। ये मुझे सिरमा खातून ने आप तक पहुंचाने के लिए दिया। अर्तुल कहते हैं तो तुमने सिरमा खातून से ये हासिल किया, ठीक है तुम जा सकते हो। इसके बाद बेबुलत से सिरमा कहती है कि मैंने आपसे कहा था भाई, हमारा अलबिगाय पर शक बिल्कुल ठीक था। बेबुलत कहता है कि क्या तुम्हें कुछ मालूम हुआ? सिरमा कहती है कि मैंने अलबिगाय की खादमा को खत लेते हुए देखा और मैंने काई कबीले में उसकी खादमा से वो खत ले लिया। बेबुलत कहता है कि इस खत में क्या लिखा था? सिरमा कहती है कि वो एक मामूल की खुफिया जगह पर उससे मिलना चाहती है और ये कि उसके पास उन्हें दिखाने के लिए कुछ अहम है। बेबुलत कहता है कि तुमने खत के साथ क्या किया? सिरमा कहती है कि मैंने उसे अपने पास नहीं रखा, मैंने ये अर्तुल साहब को सिपाही अब्दुल रहमान के जरिए भिजवा दिया। मैंने सोचा कि इसके जरिए हम कोई खेल खेल सकते हैं। बेबुलत कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया। सिरमा कहती है कि भाई वो इससे कहाँ मुलाकात कर रही है, वो अर्तुल को क्या दिखाना चाहती है? बेबुलत कहता है कि वो उसे वो आदमी दिखाएगी जो उसने पकड़ा। उसने उस आदमी को वहाँ छुपा रखा होगा। हमारी बहन हमारे साथ खेल खेल रही है और अर्तुल के साथ काम कर रही है। खेमे में जो इसने कहा इससे ये वाजे हो जाता है। सिरमा कहती है कि बस बहुत हुआ, वो हमारी साख को तबाह कर देगी। क्या हम अर्तुल को वो आदमी लेने देंगे? बेबुलत कहता है कि हम उन्हें जाने देंगे और उनका ताक़ुब करेंगे। जब अर्तुल हमारी गद्दार बहन से मिलने आएगा तो वो जाल में फंस जाएगा। अमरुलु सरदार काई सरदार की आंखों में आंखें डालेगा, फिर पता चलेगा कि कौन कितना ताकतवर है। सिरमा कहती है कि हमारी बहन का क्या होगा? बेबुलत कहता है कि जो मेरी इज्जत नहीं करता, जो मेरा कबीले का सरदार होने की हैसियत से इनकार करता है, फिर चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो, तो इसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। सिरमा के जाने के बाद बेबुलत अपने सिपाही को कहता है कि हमारे पास इसे मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस तरह ये किस्त यहाँ तमाम हुई। दुआ ये मेरे भाई हैं मेरा जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम। दुआ ने सना के तारुफ करवाने पर कहा वालेकुम अस्सलाम। मेराज ने मुख्तसर सा जवाब दिया। वो दोनों एक दूसरे से कई बातें करते से पहले सना ने दुआ का हाथ थामकर आसिया बेगम को पास ले आई। मामा ये मेरी जान सी प्यारी दोस्त है। आसिया बेगम ने दुआ को देखते ही पहचान लिया। और तुम आसिया बेगम ने दुआ को पहचानते ही खुशी से गले लगा लिया। दुआ ने बहुत इखलाक से आसिया बेगम से पूछा, बेटा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सना दोनों की तरफ मिलने पर काफ़ी हैरान थी, इसीलिए पूछने बिना न रह सके, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हाँ बेटा, आसिया बेगम ने सना से कहा, इनका बहुत एहसान है हम पर और प्लीज़ आंटी शर्मिंदा ना करें। दुआ ने फ़ौरन आसिया बेगम का हाथ थाम कर कहा,
सना ने बेचैन होते हुए कहा, बेटा तुम्हें याद है तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था 1 साल पहले? जी याद है, सना ने फौरन जवाब दिया। ये वो लड़की है बेटा जिसने तुम्हारे भाई की जान बचाई थी, जो उस वक्त वह हॉस्पिटल लेकर आई थी। दुआ, तुम वही दुआ हो? सना ने एक बार दुआ से कहा। हाँ, दुआ ने मुस्कुराकर कहा, उफ मेरी दोस्त, वही लड़की है जिसने मेरे भाई की जान बचाई। दुआ, थैंक यू सो मच, तुम ना होती तो। अभी सना ने आगे कुछ बोलना था कि दुआ ने चुप करवा दिया। प्लीज सना, मेरी नेकी को जाया ना करो, जो हो गया उसको भूल जाओ। वैसे भी मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। एक एहसान इंसान और मुसलमान होने के नाते मेरा फर्ज था जो मैंने किया। बाकी अल्लाह ने आप लोगों की दुआ कबूल की है। अच्छा आंटी, आए मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवाती हूँ। दुआ ने ऐसा बेगम का हाथ अपने बहुत अपना से थामा, उन लोग को लेकर सबा बेगम के पास आई। अम्मी जान, पापा जान, जुबैर साहब और मुखातिब किया और उनसे मिलवाया। सबा बेगम को समझ नहीं आ रहा था कि दुआ उनको बताया ये सना की मम्मा भी हैं और वो भी है जिनके बेटे की जान बचाई थी। अच्छा मामा, आप आंटी का ख्याल रखें, मैं सना आते हैं। दुआ मेहमानों से मिलने चली गई। वो अलग टेबल पर बैठा था, एक हाथ में सिगरेट सुलगाए। लोग उसके पास आते हुए मिलकर जाते। वो एक मशहूर बिजनेसमैन था। उसके पास जितनी लड़कियां थी वो उसकी जात पर फिदा हुए थे। इनमें शामिल अंशु भी थी, लेकिन वो अपने एक स्टाइल से बैठा मोबाइल पर लगा था। मुझे कभी नहीं आता उसको लोगों से वहशत होती, लेकिन वकास से उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। फिर सना ने भी बहुत क्या कहा था, इसलिए उसने मजबूरन यहाँ आना पड़ा। अब वो जस्ट बैठा अपने फर्ज पूरा कर रहा था। जब अंशु की नजर उस पर पड़ी तो वो फौरन उसकी तरफ लपकी। ओह आप? अंशु ने उसके पास आकर कहा। मेराज नजर उठाकर एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर बिना कोई जवाब दिए अपने फोन के मोबाइल की तरफ मतवजा गया। अंशा की आवाज़ तजलील थी। मेरे ख्याल से आपने सुना नहीं या मुझे पहचाना नहीं। मोहतरमा, आपका मसला क्या है? मेराज ने बेरुखी से कहा। अंशु एकदम सटपटा गई। जब एक इंसान आपको जवाब नहीं दे रहा तो उसका मतलब वो आपसे बात नहीं करना चाहता। सो प्लीज लीव मी अलोन, आप जा सकती हैं, मेराज ने बेरुखी से कहा। तो अंशा को समझ नहीं आया एक ऐसा शख्स था जो उसके वजूद को इस कदर गैर अहम समझ रहा था। अंशा मुंह के खा कर जाकर चली गई। अंतहाई सीरियल सड़ियल आदमी है। आशिक के पास आकर बोली, कोई नहीं। अच्छा तुम बताओ, डांस के सॉन्ग्स सिलेक्ट हो गए हैं? दुआ जब सब मेहमानों से मिल रही थी तो उसके लग रहा था कि एक नज़र मुसलसल उसके इर्द गिर्द और खुद ही उसकी नज़र जब उस तरफ जाती तो वो शख्स बेनियादी से बैठा मोबाइल में लगा हुआ था। अभी वो साथ मेहमानों से मिलकर एक कोने खड़ी हो गई तो सना भी उसके साथ थी। बताए तो मोबाइल में लगा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार उठकर उस हिजाबी लड़के पर जा रही थी जो उसे पूरी महफिल में सबसे अलग लग रही थी। मैं एक वाहिद लड़की थी जो ढकी छुपी थी। इसे महराज ही नहीं, काफी सारे लोगों की नजरें तवाफ कर रही थी, लेकिन दुआ सिर्फ उस शख्स की नजर से नर्वस हो रही थी। अब